स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कांट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप। ऑप्शन ए है कॉर्नर इन द सेम रो, बी है कॉर्नर इन द सेम कॉलम, सी है डायगोनल, डी है ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशंस। विच वन इज राइट आंसर? रिप्लाई योर आंसर्स। चलिए नहीं कंफर्म है, इसका मतलब है, तो इसका राइट आंसर है डायगोनल। याद रखिएगा, जब के मैप में मैपिंग की जाती है तो वहाँ पर डायगोनल्स को कभी भी वॉच नहीं किया जाता, उन्हें नहीं देखा जाता। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कैन नॉट बी कंबाइंड, जो कंबाइंड नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, डायगोनल। ना क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन wx + yz कैन बी कन्वर्टेड टू SOP फॉर्म बाई अप्लाइंग विच लॉ। तो यानी अगर हम किसी SOP फॉर्म को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो चूंकि हमें पहले से पता है कि जो कन्वर्जन रहता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ना क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो एक्सप्रेस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हमें कम्यूटेटिव लॉ चेक करना है, लेकिन उसमें हमें मल्टीप्लीकेशन को देखना है। तो क्योंकि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो तो हमारा पहला वाला भी मैच हो रहा है, बट यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को फॉलो किया जा रहा है। ए डॉट बी जो है वो बराबर है बी डॉट ए के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी। ना क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन वी गेट। यानी हमें जो एक्सप्रेशन एक दी गई है, एक्सप्रेशन में हमें गिवन है a + b + c + d और इसका होल डैश गिवन है। और जब होल डैश को हम सेपरेट करते हैं तो जो डैश हैं वो इंडिविजुअल हो जाएंगे और सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा a डैश डॉट b डैश डॉट c डैश डॉट d डैश। आंसर टैली कर लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए पहला ही आंसर मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन वी गेट। चलिए इसका आंसर रिप्लाई करिए, इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? खुशी, नुपुर, ए। चेक करो एक बार ध्यान से, ए इज द रॉन्ग आंसर। एक्सप्रेशन को चेक करिए, एक्सप्रेशन है w + x + y, ये एक ब्रेस्ट में चल रहा है और फिर यहां पर गिवन है z और फिर इसका होल डैश है। तो ए आंसर कैसे हो सकता है? राइट आंसर क्या होगा? जब डी मॉर्गन लगेगा तो यहां पर बार इंडिविजुअल हो जाएंगे, तो w डैश x डैश y डैश और चूंकि यहां पर प्लस करके हो जाएगा z डैश। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 का बोला था बट मैं 5 का आंसर मांग रहा हूं। वैसे तो आंसर मैं लिख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं, तो बन रहा है डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो चुका। ओके, थैंक यू शिवांगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द एक्सप्रेशन AB + B डैश C हाउ मैनी जीरोज आर इन ट्रुथ टेबल। तो जरा इसे ट्रुथ टेबल से बनाकर चेक करना होगा।
जरा फटाफट इसे ड्रॉ करिए ट्रुथ टेबल से और आपने अपने आंसर्स को रिप्लाई करिए। चेक करिए, देखिए यहां पर ए बी प्लस बी डैश सी गिवन है, तो यहां पर जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसमें 3 कॉलम रहेंगे। एक ए कॉलम बनेगा, एक बी कॉलम बनेगा और एक सी, और फिर हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? नहीं कंफर्म है। चलिए मैं बता देता हूं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, आप ट्रुथ टेबल बनाकर चेक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है सी 4। यहां पर 4 टाइम 1 आएंगे और 4 टाइम ही 0 आएंगे। और वैसे भी याद रखिएगा, जब 3 वेरिएबल की बाइनरी टेबल बनाई जाती है तो जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो 8 रहते हैं। तो यहां पर हमें 4 टाइम 1 मिलेंगे और 4 टाइम 0। और क्वेश्चन हमसे पूछा था 0 कितनी टाइम आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी 4। क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू द एक्सप्रेशन, यानी अगर हम इस एक्सप्रेशन पर, जो कि हमें गिवन है यहां पर ए और फिर हमें गिवन है बी प्लस सी डैश प्लस डी, इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नुपुर, क्या आंसर लग रहा है? एक्स डॉट वाई प्लस जेड जो है वो बराबर होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड के। तो यहां पर हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे। इस ए का जब बी से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, प्लस करके फिर ए का सी डैश से करेंगे तो मिलेगा हमें ए सी डैश, और फिर जब ए का डी से करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी। तो इस तरह से जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमें मिलेगा ए बी ए सी डैश प्लस ए डी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एल एम प्लस एम, तो मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, एल एम प्लस एम, और फिर हमें गिवन है एन ओ प्लस पी क्यू को हमें एसओपी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर सीधा सीधा एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एम के बाद ब्रैकेट दिख रही है, विष्णु ठीक है, थैंक यू, सही आंसर है। तो यहां पर एल एम तो एज इट इज रहेगा, और हम जब इसमें करेंगे तो यहां पर बन जाएगा ये एम एन ओ प्लस एम पी क्यू। तो यहां पर जो हमें फॉर्मेट मिलेगा ये एसओपी फॉर्मेट है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर है नुपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। नाउ 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द ट्रुथ टेबल फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन हाउ मैनी इनपुट कॉम्बिनेशन, यानी यहां पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है ए बी और बी डैश सी। तो मैं यहां पर रख देता हूं ए बी प्लस बी डैश सी, और वो कह रहा है यहां पर इनपुट कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम यहां पर ये चेक करना होगा यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो सेम वे में यहां पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो बन रहे हैं 3 ए बी सी, और जब 3 वेरिएबल बाइनरी टेबल बनाई जाती है तो वहां पर जो मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन हैं वो रहते हैं 8। तो इसका राइट आंसर होगा डी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 द नैंड और नॉर गेट आर रेफर्ड एज यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज, शिवांगी इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 विष्णु, नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? नहीं है कंफर्म। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि इट कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स, यानी कि नैंड और नॉर गेट से चूंकि हमारे एंड और नॉट तीनों गेट निकलते हैं, और इन्हीं 3 बेसिक गेट से हमारे बाकी के सारे एडिशनल लॉजिक गेट सॉल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
ना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे कहा गया इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ABD प्लस CD प्लस ACD प्लस ABC प्लस ABCD को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक करिए और आंसर रिप्लाई करिए। देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ABD प्लस CD प्लस ACD, और अगर हम लास्ट के दो टर्म चेक करते हैं तो हमें वहां पर ABC कॉमन मिल रहा है। तो ABC कॉमन मिलने पर यहां बन जाएगा हमारा 1 + D, तो ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। यस, तो यहां जब ये रिमूव हो जाएगा, जो ये जो दो टर्म है ये रिमूव हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास बचेगा ABD प्लस CD प्लस ACD। तो हम चेक करते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर बनेगा ABD प्लस ABC प्लस CD। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन वी गेट। तो यहां पर अगर हम इस एक्सप्रेशन पर डी मॉर्गन लगाते हैं जिसमें हमें गिवन है x प्लस वाई पर ऑलरेडी हमें एक डैश गिवन है और प्लस करके z पर b डैश है, और जब इस पर होल डैश लगेगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट। क्योंकि जब यहां पर डबल होल डैश लग रहा है, वेरी गुड खुशी, राइट आंसर इज A। जैसा आप सभी का रिप्लाई है बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू नुपुर। ओके, नाउ 13 है, व्हेन A डैश B डैश आर द इनपुट टू अ NAND गेट अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन थ्योरम द आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगी। अगर A डैश और B डैश जो है वो NAND गेट में अगर इनपुट हैं तो डी मॉर्गन लगाने पर B। ओके, एक्सप्रेशन क्या होगी खुशी। A नुपुर, राइट आंसर इज A। क्योंकि जब हम इसमें A डैश B डैश से इनपुट देंगे तो यहां पर जब NAND गेट में चूंकि ऑलरेडी एक नॉट पहले से लगेगा तो यहां पर डबल डैश हो जाएगा, और डबल डैश के केस में वहां पर इन्वॉल्यूशन लॉ लगेगा, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा A प्लस B। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर इज A। नाउ 14 चेक करते हैं। 14 में है, विच बूलियन एल्जेब्रा प्रॉपर्टी अलाउ अस टू ग्रुप ऑपरेंड्स in an expression in any order without affecting the result to the operation, for example a plus b equals to b plus a। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये कौन सा लॉ है। इजी क्वेश्चन है खुशी, शिवांगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी, कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए जो है ये कम्यूटेटिव लॉ रहता है। ओ आयुष्मान भी हैं, चलिए ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ। यानी पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें यह चेक करना है कि सिंप्लीफाई के बाद जो एक्सप्रेशन बची है उसके ड्रॉ करने के लिए हमें कितने लॉजिक गेट्स की नीड होगी। तो पहले से जरा सिंप्लीफाई करिएगा, इसे सिंप्लीफाई करके चेक करिए। पहले इसका सिंप्लीफाई में रिजल्ट जो आ रहा है वो चैट बॉक्स पे पोस्ट करना।
एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि लॉजिक गेट तो बाद में बनेगा। आशी गुप्ता बी। बेटा 2 तो आंसर है, ठीक है, बट मेरा कहना है कि 2 लॉजिक गेट अगर हमें चाहिए होंगे तो बट एक्सप्रेशन क्या होगी हमारी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो एक्सप्रेशन पोस्ट करिए। चलिए ठीक है, फिलहाल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द POS टर्म A डैश B C डैश D इक्वल टू 1। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का। अगर हमें A डैश B C डैश D गिवन है तो इसका प्रोडक्ट टर्म यानी कि SOP, इसकी बाइनरी वैल्यूज क्या बनेंगी, और SOP में अगर पता हो तो 0 पर डैश रहता है, तो यानी कि यहां पर एक तरह से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी 0 1 0 1। जब 0 1 0 1 बनेगा तो हम चेक करते हैं A में 0 B में 1 C में 0। यस, पहला आंसर इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है A। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द SOP एक्सप्रेशन हाउ मेनी वंस आर इन द ट्रुथ टेबल आउटपुट कॉलम। यानी कि जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इस पूरी ट्रुथ टेबल में कितने टाइम 1 आएगा, फटाफट इसे बनाकर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करिए। ABC 3 वेरिएबल बाइनरी टेबल बनेगी और फिर इन 3 कॉलम्स को सॉल्व कर लेंगे। विष्णु A कह रहे हो 1, नहीं, मैं 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 16 के रिप्लाई मत ना दें। क्वेश्चन नंबर 17 में कितने 1 आएंगे जब हम इसे ट्रुथ टेबल से सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है C। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसे सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना। तो यहां पर 3 रोज ऐसी होंगी जहां पर 1 आ रहा होगा, यानी बाकी की रिमेनिंग 5 रो ऐसी होंगी जहां पर 0 रहेगा। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, a truth table for the SOP expression A B C dash plus A B dash C plus A dash B dash C has how many input combination। यहां पर भी सेम, अगर आप चेक करें तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर 3 है मेरे पास, एक A है, एक B है और एक C। और 3 वेरिएबल में जब हम टेबल बनाते हैं तो जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस हैं वो रहते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है D 8। यहां पर ये ध्यान से देख लेना कि वो इनपुट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है या आउटपुट की। अगर इनपुट की बात हो रही है तो हम इनपुट को कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो मैक्सिमम इनपुट्स रह सकते हैं 3 वेरिएबल में वो 8 पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया D। क्वेश्चन नंबर 19, which output expression might indicate a product of some circuit construction। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, यहां पर POS की बात हो रही है। विष्णु D, विख्याति D। ओके ठीक है, विख्याति का पहला आंसर आया है, राइट आंसर एकदम D। और विष्णु के तो आंसर ऑलरेडी राइट चल रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर है इसका D, C प्लस D और E प्लस G, क्योंकि ये हमारी POS टर्म को इंडिकेट कर रहा है। अरुणिमा भी हैं, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बूलियन एडिशन स्टेट द a प्लस बी इक्वल्स टू बी a डॉट बी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? क्या a प्लस बी बराबर होता है a डॉट बी के इन कम्यूटेटिव लॉ? स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बी, फॉल्स। राइट आंसर इज बी, फॉल्स, क्योंकि जो a प्लस बी है वो b प्लस ए के बराबर होता है, ना कि a डॉट बी के। तो राइट आंसर इज बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, अप्लाइंग डी मॉर्गन टू द एक्सप्रेशन ए बी सी होल डैश वी गेट। आसान क्वेश्चन है। ए बी सी का अगर हमें होल डैश दिया गया है और उस पर हमें डी मॉर्गन लगाना है तो सिंपल सा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश मिलेगा। और इनमें राइट आंसर बी नहीं, यहां पर अगर हम ए बी सी का होल डैश सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। तो यानी इस तरह से हमारा जो राइट आंसर मैच हो रहा है वो हो रहा ए। ओके ओके ओके, चलिए यहां पर 21 का राइट आंसर आ चुका है ए। 22 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? एसओपी टर्म को पहचानिए। डी, आशी गुप्ता ए, अरुणिमा ए। इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि यहां पर जो एसओपी टर्म है वो बताता है ए बी प्लस सी डी, क्योंकि यहां पर एसओपी का मीनिंग है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट है बाद में सम है। तो यहां पर चूंकि ए बी में पहले प्रोडक्ट हो रहा है और सीओडी में पहले प्रोडक्ट हो रहा है, बाद में इन दोनों का सम किया जा रहा है। तो यहां पर 22 का राइट आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन टू एन इक्विवेलेंट पीओएस फॉर्म। यानी हमें यहां पर एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि एसओपी में गिवन है और हमें इसका इक्विवेलेंट पीओएस निकालना है। इसे सॉल्व करिएगा और रिप्लाई करिए आंसर क्या आ रहा है। गिवन एसओपी टर्म का इक्विवेलेंट पीओएस टर्म क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसे सॉल्व करने के लिए, एक ट्रुथ टेबल बनाइए और उसमें 2 कॉलम ऐड करिएगा मिनटर्म और मैक्सटर्म को लेकर, और फिर मिनटर्म वाले कॉलम में गिवन वैल्यूज को मैच करिएगा और उसकी अपोजिट वैल्यूज जो बचेंगी वो पीओएस की इक्विवेलेंट कहलाती हैं टू एसओपी। राइट आंसर है बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट देके ए प्लस बी डैश प्लस सी देन ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश। इसे चेक कर लीजिएगा, राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द सम टर्म ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। आसान है, पीओएस का है, चूंकि यहां पर एसओपी में 0 पर डैश रहता है तो पीओएस में 1 पर डैश रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पर वैल्यूज बनेंगी 1 0 1 0। अब मुझे केवल 1 0 1 0 चेक करना है, तो 1 0 1 0 मुझे मैच हो रहा है बी कॉलम पर, तो राइट आंसर इज बी। नाउ 25, विच गेट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इनपुट्स आर सिमिलर। यानी अगर दोनों इनपुट सिमिलर हैं तो कौन सा गेट ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? 25, विष्णु गुप्ता बी। देखिए अगर याद हो तो जब दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तो वो एंड रहता है। विख्याति डी, नन ऑफ द एबव। आशी बी,
ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, नॉर गेट। इसे ट्रुथ टेबल से चेक कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है बी, अरुणिमा, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डिमॉर्गन थ्योरम स्टेट्स दैट। अब चेक करेगा इन चारों में से कौन सा डिमॉर्गन थ्योरम सही है। पहले ध्यान से देख लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? आशी, नुपुर, अभय कुमार का कहना है सी। बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक। राइट आंसर इज सी, क्योंकि सी में हमें गिवन है कि ए प्लस बी का होल डैश जो है वो ए डैश डॉट बी डैश के बराबर है, और ए डॉट बी का होल डैश जो है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। आदिति, ओके, यहां राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका सिंप्लीफाई करिएगा और सिंप्लीफाई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विष्णु, 27 का राइट आंसर क्या होगा? अरुणिमा, अगर ध्यान से देखिए तो सारे टर्म्स में ए और बी ये दो वेरिएबल कॉमन हैं, और अगर हम इन सारे टर्म्स में से ए बी को कॉमन लेते हैं तो ये +1 होकर सारे टर्म रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर 27 का राइट आंसर होगा बी, ए बी। ए नहीं आएगा, बी आएगा। राइट आंसर इज बी, ए बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, गिवन दैट f इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओनली करेक्ट f डैश। यानी कि हमें यहां पर f की वैल्यू गिवन है, तो हमें f डैश फाइंड आउट करना है। अगर f की वैल्यू हो गया है देन f डैश क्या होगा? सीधा सीधा डिमॉर्गन लगा दीजिए। डिमॉर्गन लगाकर सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा? सिंपल सा, यहां पर ए रहेगा, क्योंकि जब डिमॉर्गन लगेगा तो ए पे डैश आ जाएगा, डॉट देकर बी एज इट इज रहेगा, देन सी पर डैश आएगा। अभय कुमार, बी। और जब यहां पर बीच में प्लस का साइन लगाकर हो जाएगा, और डी डैश डॉट ई डैश। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। अरुणिमा, बी। यहां पर आंसर को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां आंसर बन रहा है ए डैश बी सी डैश प्लस डी डैश डॉट ई डैश। तो यहां पर अगर ए आंसर हो सकता था अगर यहां पर प्लस की जगह पर डॉट होता, पर चूंकि यहां पर मिसमैच हो रहा है, यस, इसमें यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था नन का। यहां पर आंसर एक ऑप्शन होना चाहिए था नन का। मैं ऐड कर लेता हूं, फिलहाल नन मानकर आप इसे टिक कर सकते हैं। और अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई डिस्प्यूट रहता है तो वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बाय अप्लाइंग डिमॉर्गन थ्योरम टू अ नॉर गेट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर? नॉर गेट पर अगर डिमॉर्गन लगाते हैं तो जो ट्रुथ टेबल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ट्रू या फॉल्स?
29 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोसेस of reduction or simplification of combinational logic circuit increases the cost of the circuit. True or false? यानी किसी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या जो उसका सर्किट बनेगा उसकी कॉस्ट को बढ़ाता है? बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है बी, फॉल्स। Now 31, most Boolean reduction result is an equation in only one form. ये भी आंसर फॉल्स होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि आंसर वन फॉर्म में ही आए, मोर देन वन फॉर्म भी पॉसिबल है। Now 32, the binary value of 1010 is converted to the product term. ये भी आंसर फॉल्स होगा क्योंकि यहां पर एसओपी टर्म गिवन है और एसओपी टर्म का मीनिंग होता है 0 पर डैश, तो यहां बनेगी वैल्यू 0101, जबकि हमें गिवन है 1010 जो कि मिसमैच हो रहा है। तो राइट आंसर इज बी, फॉल्स। नाउ 33, क्वेश्चन नंबर 33 चेक करिएगा। इन द कम्यूटेटिव लॉ क्या आंसर होगा? विख्याति बी। क्वेश्चन नंबर 33 का रिप्लाई दीजिए। आयुष 33। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है ट्रू। नाउ 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एसओपी फॉर्म। ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा और राइट आंसर फाइंड आउट करिए। थर्टी 34 के 4 ऑप्शंस हैं, इन्हें अच्छे से ध्यान से मैच करिए। एसओपी में कौन सा ट्रू हो रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है सी, नो सिग्नल मस्ट पास थ्रू मोर देन 2 गेट्स नॉट इंक्लूडिंग इन्वर्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फॉलोइंग POS इज इक्वल टू 0। तो यहां पर POS के टर्म को मैच करना है और POS के अकॉर्डिंग, चूंकि यहां पर जो डैश है वो 1 पर रहता है, तो वैल्यूज बनेंगी हमारी 0 1 0 और फिर बनेगा 1 0 1। तो 0 1 0 और 1 0 1 मैच करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विख्याति वेरी गुड, इसका मतलब कुछ तो पढ़ाई हो रही है। 36 में चेक करते हैं। द एक्सप्रेशन हमें फिर से गिवन है और हमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा इसके कन्वर्जन के लिए। तो चूंकि हमें मालूम है यहाँ पर कन्वर्जन पर जो लगता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगता है, क्योंकि याद रखिएगा अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे ये कहे कि एसओपी को POS में अगर कन्वर्ट करना हो या अगर POS को एसओपी में कन्वर्ट करना हो, तो याद रखिएगा ये कन्वर्जन सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही करता है। नाउ 36 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 37 द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट्स दैट। 37 का आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा विष्णु। 37 का राइट आंसर क्या होगा, सी
चलिए और दीजिए रिप्लाई नुपुर। क्या आंसर होगा? $37। राइट आंसर इज सी। The way we or and two variable is unimportant because the result is the same. Now 37 के बाद 38. What is the primary motivation for using Boolean algebra to simplify logic expressions? It may take it easier to understand the overall function of the circuit. It may reduce the number of gates. A ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। It may reduce the number of inputs required. नुपुर आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है वो ये सारे फीचर्स रखता है, ये सारे वर्क परफॉर्म करता है। यस, राइट आंसर इज डी। नाउ 39, द बूलियन फंक्शन ए प्लस बी सी, यानी ए प्लस बी सी को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम ए प्लस बी सी को रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नुपुर डी। ए प्लस सी डॉट बी मीन, अरुणिमा डी। सीधा सीधा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर ए प्लस बी सी मुझे गिवन है तो मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस सी के। अगर हम मैच करते हैं तो उसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर इज बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ओके, नाउ नंबर 40, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड एसओपी, पीओएस, और ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन। विष्णु बी ऑप्शन। नुपुर क्या होगा ऑप्शन? आयुष्मान, शिवांगी ए, बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर इज एसओपी। नाउ 41, the expression y equals to ab plus bc plus ac show the, ये क्या शो कर रहा है? ये जो टर्म है हमें गिवन है, ये एक्सॉर को शो कर रहा है, एसओपी को शो कर रहा है, पीओएस को या नॉर को। सिंपल सा है, राइट आंसर इज एक्सॉर। इसका राइट आंसर है एसओपी। यहां जो टर्म हमें गिवन है सीधा सीधा देखने में पता चल रहा है कि ये एसओपी फॉर्म है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा एसओपी। नाउ 42, द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू शो द, ये क्या शो कर रहा है? उसका जस्ट अपोजिट है, बी। यस, इसका राइट आंसर है ए प्लस बी। नुपुर गुप्ता सी, ये एसओपी फॉर्म है। राइट आंसर इज बी, पीओएस। क्योंकि यहां पर जो ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए हमें गिवन है, ये पीओएस को इंडिकेट करता है। तो 42 का राइट आंसर होगा बी। नाउ 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इन इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज नोन एज अ।
क्या कहलाता है? प्रोडक्ट टर्म, लिटरल, सम टर्म या फिर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 विष्णु, राइट आंसर क्या होगा? नुपुर, राइट आंसर इज बी, लिटरल। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है बी, लिटरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, कैनोनिकल फॉर्म इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कैनोनिकल फॉर्म बी, ओके। विष्णु, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, मेन टर्म। Now 45, in Boolean algebra the OR operation is performed by which property? OR operation किस प्रॉपर्टी में होता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? बी, कम्यूटेटिव। दक्षिणधार डी, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा जो और ऑपरेशन है ये सारे गेट्स में, सॉरी सारे लॉज में रहता है। क्योंकि जो बूलियन के लॉ हैं वो एक बार एंड से परफॉर्म होते हैं और एक बार और से परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो और है वो सभी में रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नाउ 46, द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय। एब्जॉर्प्शन लॉ कौन सा है इनमें से? ए, बी, सी, डी। बुक्स ओपन करके चेक कर लो। विख्याति डी। ओके, राइट आंसर इज ए प्लस ए बी इक्वल्स टू जो होता है वो ए के इक्वल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ए। नाउ 47, द इन्वॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी अगर हम ए पर इन्वॉल्यूशन लगाते हैं और इन्वॉल्यूशन का मीनिंग मालूम होगा डबल डैश, तो हमें क्या मिलेगा वापस? सबसे टफ क्वेश्चन था। आंसर इज ए, क्योंकि जब हम ए पर इन्वॉल्यूशन लगाएंगे तो हमें ए ही वापस मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है? अरुणिमा, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? विख्याति, विख्याति ए बी, शिवांगी ए, दक्षिणधार पता ही नहीं है। ए डॉट ए प्लस बी जो है ये हमेशा बराबर रहता है ए के। राइट आंसर इज डी। लॉ चेक करो, राइट आंसर इज डी। 48 क्वेश्चंस हो चुके हैं ना, बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, ये किसके इक्वल होगा? 1 0 ए बी और ए डैश बी डैश, विच वन इज राइट आंसर? ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करिए, डी ए बी डैश। क्वेश्चन नंबर 49 चेक करिएगा। विष्णु गुप्ता डी ए बी डैश, रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट इसे ट्रुथ टेबल से चेक कर लो या फिर रिड्यूस करके चेक कर लो, जैसे भी करना चाहो। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है
यस बी। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 50 में एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है बी। सीधा सीधा था। यहां पर अगर हम ए डैश बी प्लस सी डी डैश पर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं यानी होल डैश, तो यहां पर हो जाएगा ए पे डबल डैश और फिर प्लस करके हो जाएगा बी डैश और डॉट का साइन लगकर यहां पर हो जाएगा सी पे डैश प्लस डी पे हो जाएगा डबल डैश। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो चूंकि ए प्लस बी डैश बचेगा और यहां से सी डैश प्लस डी बचेगा, तो राइट आंसर मैच हो रहा हमारा बी। तो ये आज का सेशन क्लोज कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा नए क्वेश्चंस के साथ। आंसर्स के लिए थैंक यू।